घोसी उपचुनाव के प्रचार का शोर थम गया है। इस उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच है। सपा ने यहां से सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है तो बीजेपी ने दारा सिंह चौहान पर दांव खेला है। घोसी उपचुनाव में 10 प्रत्याशी मैदान पर हैं। 5 सितंबर को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के दौरान घोसी में जमकर जुबानी तीर चले हैं। घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप चरम पर पहुंच गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा समर्थकों पर पुलिस कर्मियों को धमकाने का आरोप लगाया है। वहीं सपा ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बेटे ने घोसी में एक पुलिस चौकी के आरक्षी को धमकाने का काम किया है। चौकी इंचार्ज दलित समाज के दरोगा को जूते से मारने की धमकी दी है। सपा उपचुनाव में भी अराजकता पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार की बौखलाहट से सपा मतदान के दिन 5 सितंबर को किसी भी तरह का उपद्रव कर सकती है। कल कोपागंज थाने में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बेटे ने, जो कि ब्लॉक प्रमुख है, वहाँ के एक सिपाही को, जो यादव समाज से हैं, उनको कहा कि हम तुम्हारे जो चौकी इंचार्ज हैं, जो दलित समाज के हैं, उनको आकर के हम जूते मारेंगे अगर आपने समाजवादी पार्टी की मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी अपनी हार सुनिश्चित जान करके इस प्रकार के कुकृत्य पर उतर आई है, गुंडई पर उतर आई है, अराजकता पर उतर आई है, धमकी देने पर उतर आई है। हम पूरे मामले को निर्वाचन आयोग में ले जा रहे हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव में सत्ताधारी और विपक्षी गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। घोसी के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी ने तमाम चेहरों को उतार दिया है। वहीं बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में मुकाबले को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के राजनीतिक मैदान में इंडिया की अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है। घोसी के चुनावी मैदान में शनिवार को सीएम योगी उतरे। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पक्ष में हवा बनाने की कोशिश की। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में उमड़े जन समर्थन के बाद अब एक बार फिर अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेला है। घोसी की जनता के नाम पत्र जारी कर पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की है। वहीं चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले दारा सिंह ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। माननीय मुख्यमंत्री के जो ऐतिहासिक चुनावी रैली जो घोसी चीनी मिल के मैदान में हुआ, इतनी बड़ी आज तक किसी की चुनावी रैली नहीं हुई और जितने बड़े पैमाने पर जो जनसैलाब पड़ा था, वह संकेत दे दिया कि अब घोसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आरोपों को लेकर सपा ने पलटवार किया है। देश की जनता जब वो जाति जनगणना की मांग कर रही थी, जब वो नौकरियों में पिछड़ों के हक की मांग कर रही थी, महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर पे सवाल पूछ रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी उनके जवाब देने को तैयार नहीं थी। इसलिए जनता ने आज भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है। इसलिए आज सरकार में बैठे लोगों के बयान हताशा और निराशा भरे हैं। इसलिए ब्रजेश पाठक जी आज निराश और हताश हैं। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, क्योंकि घोसी की जनता ने अब मन बना लिया है कि वो समाजवादियों के साथ है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। 5 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। फिलहाल प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन जुबानी जंग जारी है और अब सबकी निगाहें घोसी के नतीजों पर टिकी हैं, जो 2024 से पहले एक बड़ा मैसेज देने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।